नहीं मिले तो फिर किसान का मेरों को, नौजवानों को और महिलाओं को और उन लोगों को जो चाहते हैं उनका मुल्क, उनका देश आबाद रहे, उनका देश, उसका नाम रोशन रहे, उनको फिर से पहल करनी होगी। वो कह रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि अश्वनी तंवर वोट तो ले जाएगा, हम गिनती में हम जीत जाएंगे। वो ना समझ है, नादान है, वो बड़ौत के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो बागपत की मिट्टी के बलिदान को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं ये वो धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के बाद सत्ते किए हैं। तुम्हारी तो मुट्ठी में लोगों की औकात क्या है। कभी कभी मैंने कहा ना कि नशा आदमी का नाश कर देता है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो फिर उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी जनता के हाथ में होती है। वो पैसा भी बांटेंगे, मैं जानता हूं, मैंने खतौली में भी देखा। ये डर के इसने मुझसे कहा भी कि वो पैसा बांटेंगे, वो शराब भी बांटेंगे, वो उपहार भी बांटेंगे, वो आपको डराएंगे भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माए बहनें यहां बैठी हैं, उनके पैसे, शराब और उपहार से अगर ज्यादा कीमती हो मेरा संघर्ष, तो फिर आंख बंद करके आप अपने चुनाव चिन्ह नलके पर वोट कर देना। कोई पैसा, मैं अपने समाज को जानता हूं, हमारे सीनियर लोग यहां खड़े, बाबू नंदाल जी और हमारे और सीनियर लोग, मैं अपने समाज को जानता हूं। ये जिसका हाथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। इसकी वफादारी के मैं किससे नहीं बता सकता आपसे। अगर ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, और नहीं पकड़ता तो आप कुछ भी दे दो, ये पकड़ता ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मेरा नहीं भटक जाएगा सब, जिंदाबाद से सब भटक जाएगा। देखो, मैं जिंदाबाद सुनते तो मुझे बहुत दिन हो गए। जिंदाबाद हम तब हो गए जब आप मेरी बात के साथ खड़े होंगे, जब मेरे आप इशारे में काम करना शुरू करोगे। जैसे मेरे नौजवान भाइयों ने मेरी एक बात मान के बैठ गए, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये कच्चा है पक्का है क्या है, उन्होंने मेरी इज्जत रखी। ऐसे ही अगर आप मेरी इज्जत रखोगे तो फिर मैं जिंदाबाद हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं जिंदाबाद हूं। देखो, मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूं। मैं बार बार घड़ी पे समय देखता हूं, फिर ये देखता हूं मेरे कंधों पे जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मुझे यहां से जाके 3 सभा करनी है। वो सभा एक तरफ है, जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूं वो याद करो। ये चौधरी साहब की कर्म भूमि है, छपरौली बागपत। और देखो भाईचारा कैसा होता है कि उनकी जन्मभूमि में जो सबसे बड़ी नगर पालिका हापुड़, वो जयंत भाई ने मुझे कहा ये आप लड़ो, ये आप लड़ो, यहां से आप ताकत बनाओ। और बागपत जहां वो है बड़ौत, उसमें जो है हमें अश्वनी को कहूंगा कि वो लड़े, और आप देख लोगे अगर समय निकाल पाओ। मैंने उनसे ये बात कही कि ये जो इज्जत आप मुझे बाग उसमें हापुड़ में दे रहे हैं, जबकि वो जन्मभूमि बैठती है चौधरी साहब की, वो आपका सम्मान है, आपने वो मुझे पगड़ी के तौर पे दिया। मैं इस प्यार को, इस रिश्ते को निभाऊंगा, और उसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं यहां आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद नहीं था तो इस देश के वंचित वर्ग के लोगों के अधिकार क्या थे? अधिकार जितने भी मिले उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। आजादी से पहले तमाम क्रांतिकारियों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटूराम मिलकर लड़ रहे थे। जब वो मिलकर लड़े तब शोषितों के हिस्से में अधिकार आए, और उनके जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन आज हमें मिली है वो देन है चौधरी चरण सिंह जी की। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सच कहने में कोई परहेज नहीं है। उसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि समय समय पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि उस वो क्या करके गया, किस तरीके से उन्होंने पैरों पे खड़ा किया लोगों को। आज फिर वही घड़ियाल पड़ी। आज मैं और जयंत चौधरी जी, हम दोनों भाई मिलके हम सबसे लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, कुछ अपने नजदीकी अपने उनसे भी लड़ रहे हैं। क्या करें, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, छीनना पड़ता है। जैसे बागपत में आपने छीना था ना, आपको याद होगा। पूरे प्रदेश पश्चिम में अगर एक जिला पंचायत अध्यक्ष है तो वो बागपत का खून और बागपत की धरती का बल है जिन्होंने छीन लिया, वरना बाकी लोगों को तो उन्होंने मार पीट के धमका दिया। ये जय किशोर ऐसे नहीं बैठा हुआ, इसको आपने बिठाया। जब आप जय किशोर को बिठा सकते हैं तो हम भी वादा करके कहते हैं कि हम अपने भाई, अपनी बहन बबीता जी को और भाई अश्वनी जी को भी बिठा सकते हैं। हम कुर्सी पे बिठा के छोड़ेंगे। अगर वो कुर्सी दूर होगी, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी वोट से खींच के ले आना उसको।
इतनी जोर से खींच कर ले आना कि वो उसकी सरहद में हो। देखो, यही एक वोट है जिस वोट से और जिस वोट के कारण आप ताकत बना सकते हैं, या जिस वोट की वजह से आपकी पूछ है। सरकार जो बैठी है उसका उन्हीं से मुकाबला है ना यहां। और आप जानते हैं उनका सच क्या? सच उनका ये है कि जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब वो धरना लगाते थे। आज 1000 प्लस का सिलेंडर है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उनकी कथनी करने में फर्क है।